क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं नारायण श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए तब नंद बाबा और यशोदा मैया के हृदय में कैसी अलौकिक अनुभूति हुई होगी। एक साधारण मां की तरह यशोदा जी को यह तो ज्ञात नहीं था कि उनके आंगन में साक्षात परम ब्रह्म प्रकट हुए हैं, परंतु उनके हृदय में जो अपार प्रेम उमड़ा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आइए सुनते हैं वो दिव्य कथा जब गोकुल के आंगन में कान्हा का आगमन हुआ। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शिक्षाप्रद उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से एकत्र की गई है और इसकी प्रामाणिकता का दावा हमारा चैनल नहीं करता। कृपया इसे धार्मिक दृष्टि से प्रेम और श्रद्धा के साथ देखें। रात्रि का गहरा अंधकार था, चारों ओर शांति थी, लेकिन उस रात की शांति में भी ब्रजभूमि एक अनोखे स्पंदन से भरी हुई थी। कंस के कारागार में जब श्रीहरि ने देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया तो पूरी सृष्टि झूम उठी। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, प्रहरी गहरी नींद में सो गए और यमुना ने स्वयं वसुदेव के मार्ग को प्रशस्त किया। वसुदेव जी जब नवजात कृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल की ओर बढ़े तब वर्षा हो रही थी, मगर यह साधारण वर्षा नहीं थी, यह स्वयं इंद्रदेव का आशीर्वाद था जो भगवान के स्वागत में बरस रहा था। शेषनाग ने अपनी छत्र छाया फैलाकर प्रभु की रक्षा की और यमुना मैया ने चरण स्पर्श के लिए लहरों को ऊंचा उठाया। जब वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचे तो सब सोए हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और नंद बाबा की पुत्री को उठाकर वापस लौट आए। सुबह हुई, गोकुल में आनंद की बयार बहने लगी। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी, गोप गोपिकाएं नाचने लगीं और घर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगीं। लेकिन इस सब से अनजान यशोदा मैया अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उन्होंने रात को ही एक पुत्र को जन्म दिया था और उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली। जब पहली बार यशोदा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके पास एक बालक लेटा हुआ है, अद्भुत, अलौकिक, काले घुंघराले बालों वाला, मुख पर मोहक मुस्कान लिखी। जैसे ही उन्होंने उस नन्हे शिशु को अपनी गोद में उठाया, उनका हृदय अपार प्रेम से भर गया। कान्हा ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से यशोदा मैया की उंगली पकड़ी और उसी क्षण यशोदा के मन में एक अनोखा एहसास जागा, मानो वह शिशु मात्र एक संतान नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का सागर हो। गोकुल में नंदोत्सव का आयोजन हुआ। नंद बाबा ने पूरे गांव को बुलाया, अपार दान दक्षिणा दी और ब्राह्मणों को भोजन कराया। गांव की गोपिकाएं छोटे छोटे दीप जलाकर नाचने लगी और बाल गोपाल के जन्म की खुशी में सारा गोकुल मग्न हो गया। परंतु यह सिर्फ बाहरी उत्सव नहीं था, यह तो साक्षात ब्रह्मानंद का प्रकट होना था। गोकुल की हर गली, हर आंगन, हर मन श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो गया था। यशोदा मैया बार बार कान्हा को देखती, कभी उनकी आंखों की गहराई में डूब जाती, कभी उनके छोटे छोटे चरणों को अपने अधरों से छूती। कुछ समय बाद गांव की अन्य गोपियाओं भी दर्शन के लिए आईं। उन्होंने जैसे ही कान्हा के चेहरे की मोहक मुस्कान देखी, वे मंत्रमुग्ध हो गईं। एक वृद्ध गोपी ने कहा, यशोदा, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं लगता। इसके मुख पर कुछ दिव्यता है, कुछ ऐसा तेज है जो किसी सामान्य बालक में नहीं होता। लेकिन यशोदा मैया के लिए यह सब व्यर्थ था, क्योंकि उनके लिए कृष्ण कोई ईश्वर नहीं बल्कि सिर्फ उनके लल्ला थे। यशोदा मैया के आंगन में कान्हा का आगमन सिर्फ एक पुत्र जन्म की घटना नहीं थी, यह तो साक्षात प्रेम और भक्ति का संगम था। गोकुल का कण कण श्री कृष्ण के आगमन से आनंदित हो उठा था। आज भी जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उनके बाल रूप की नटखट लीलाएं ही सबसे प्रिय लगती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।